जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज IQPCS पर। और मैं राहुल कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल पर। तो साथियों, हमने पार्ट 1 में NCERT ज्योग्राफी 6 से 12 तक कवर करेंगे हम, जिसमें पार्ट 1 में हमने सौर मंडल पृथ्वी यानी जो NCERT कक्षा 6 किताब है उसमें हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि सौर मंडल में पृथ्वी को कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। कहाँ तक ये डिस्कस किया था आपको ले चलते हैं वहीं पर, और पार्ट 2 आज शुरू करेंगे। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यहाँ से आज हम पृथ्वी तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब कैसे तीसरा ग्रह है देखेंगे, एक बार समझेंगे इसको। ये केंद्र में क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया केंद्र में सूर्य हो गया। और पहली कक्षा में कौन बैठा है? पहली कक्षा में बैठा है बुध। ये सन हो गया सूर्य, मरकरी बैठा है, बुध को कहते हैं मरकरी। उसके बाद हो गया आपका शुक्र को कहते हैं वीनस हो गया। उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी को कहते हैं क्या, अर्थ। ई हो गया अर्थ से। उसके बाद आता है एक क्षुद्र पट्टिका आती है, क्षुद्र पट्टिका यहाँ नहीं, सॉरी, इससे बाद आएगा मंगल ग्रह, मार्स पर मंगल। अब यहाँ पर आई क्षुद्र पट्टिका, ये पट्टिका होगी क्षुद्र पट्टिका, जिसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ये पट्टिका। इसके बाद क्या है हमारा बृहस्पति क्या, जुपिटर, जुपिटर। तो इस तरह से हमने क्या करा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। तीसरा कैसा हो गया? पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी। तीसरा ग्रह हो गया ये पृथ्वी हमारा क्या हो गया, तीसरा ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से। आगे बात करें, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि तीसरा जो है दूरी के हिसाब से। तो 3 के आगे 4 और बचेंगे, क्योंकि पूरे कितने 8 ग्रह हैं। तो आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। चपटी कैसे? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी कैसे? तो आप हम पृथ्वी बनाए ऐसे करके, तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये होगी हमारी पृथ्वी। गलत बनाए, दूसरा बनाए। तो यहाँ क्या हो गया, ये चपटापन है इसमें, ध्रुव वजह चपटी है यहाँ से, और ध्रुव पर चपटी है। और बीच में क्या है, ये उभरी हुई है, बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है, यहाँ से देखो उभरापन इसमें। तो यही कारण है इसके आकार को भू आप कहते हैं, जियोइड कहते हैं। भू आप माने जियोइड कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार या पृथ्वी के जैसा। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर क्या है, पानी है। 2/3 सतह पर पानी
है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आगे बात करें, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए आप। क्या आप जानते हैं, बताइए आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति c बराबर 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वैसे तो आपने ये पढ़ा होगा c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8, वो मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये किलोमीटर में है तो 3 लाख किलोमीटर हो गए, किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आइए बात करते हैं आगे चंद्रमा के बारे में। मून माने चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि अगर 4 पृथ्वी का है तो 1 किसका है, चंद्रमा का है। 1/4 का मतलब ये हो गया। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ये क्या है, चित्र 1.4 मानव निर्मित उपग्रह है। ये क्या है, ये मानव निर्मित उपग्रह है। रॉकेट का प्रक्षेपण ऐसे किया जाता है पृथ्वी से, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना इस तरह गिर जाता है बाहर टूट के। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, उपग्रह क्या हो जाता है, कक्षा में प्रवेश इस तरह से हो जाता है। कुछ जानकारी देखते हैं, इधर कुछ लिखा है, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। उपग्रह, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। कहने का मतलब, मानव द्वारा जो उपग्रह बनाए जाते हैं उन्हें अंतरिक्ष में इसलिए स्थापित किया जाता है जिससे मौसम की जानकारी, अन्य आपदाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती रहे संचार के माध्यम से। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। आगे बात करेंगे आगे। NCERT की ये बड़ी विशेषता है कि ये बॉक्स में जो दिए जाते हैं ये बहुत जानकारी के लिए दिए जाते हैं। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, इसको देखेंगे दोस्तों कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में किन तत्वों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग 27 दिन में पूरा
करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है और न वायुमंडल। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन इसकी सतह पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, असंख्य छोटे पिंड भी इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड का क्या हैं? हिस्सा हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। कैसे इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, जरा देखेंगे। देखो कैसे हिस्सा है इस ब्रह्मांड का। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो ये तो हो गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है? बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, और आकाशगंगा में क्या है? बहुत सारे सौरमंडल हैं। सौरमंडल में क्या है? बहुत सारे पृथ्वी हैं। पृथ्वी में क्या है? बहुत सारे आदमी में से एक हम हैं। तो ये हमारी स्थिति होगी। यहाँ पर रीजनिंग का एक लॉजिक लगा है। यहाँ पर आगे चलते हैं। कुछ हमारा छूट गया था, उसे देख लिया जाए।
नहीं छूटा, सब हो गया क्लियर। ठीक है, अभ्यास देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों अगर हम अच्छे से पढ़ें समझें तो ये अभ्यास प्रश्न भी हम सोल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है। हमें चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं हमेशा, ब्रह्मांड क्या है। और ये टिक वाले क्वेश्चन इन्हें तो हम कर सकते हैं, ये तो आपके मतलब लिखने वाले क्वेश्चन थे ऊपर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पे। दीर्घवृत्ता। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये खाली स्थान तुम्हें भरने हैं, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको भर के मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है, किस पे, कमेंट बॉक्स में भेज देना है, या कमेंट में इनका आंसर दे देना सबके। सौरमंडल का एक चार्ट बनाना है आपको। सौरमंडल का एक चार्ट बनाइए, छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें, वहाँ के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। पृथ्वी एवं सौरमंडल एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। इस तरह से आपको ज्ञान को और बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। 2 दिन में हमने समाप्त किया। ऐसे इस तरह से हम धीरे धीरे इस पूरी किताब को क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे। ये हमारा क्या है, सौरमंडल है। सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान है, इससे मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखिए क्या है इसमें। ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। ये हमारा ग्रहों का क्रम हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ग्रहों का क्रम पूछा जाएगा आपसे। इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम चैप्टर नंबर 2 अक्षांश एवं देशांतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, इसका डिस्कस करेंगे। तो जिस साथी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय